12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, उसका हम आज भाग 5 पार्ट 5 करेंगे। इस भाग में हम जिस उप विषय को करेंगे उसका नाम है जनता पार्टी के जन्म पर नोट लिखो। तो ये आपको स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि ये जनता पार्टी थी। इसके बारे में आप सभी लोग, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये जनता पार्टी ही बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने दूसरे अध्याय में आपको कराया था कि जो भारतीय जनसंघ है उसका बदला हुआ जो रूप है वो भारतीय जनता पार्टी। ये अलग प्रकार की सरकार थी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम आया था उस समय। ये एक कांग्रेस का जो वर्चस्व बना हुआ था, प्रभुत्व बना हुआ था केंद्र स्तर पर, वो टूटा था। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसको ध्यान से भी सुनना है ताकि आप इस चीज़ को याद रखें। तो जनता पार्टी के जन्म पर नोट लिखो। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो संकट काल लागू किया था, जो देश पर आपातकाल लागू किया था, 25 जून 1975 को मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि ये जो तारीख है ये आपने याद रखनी है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ एक तस्वीर बन सके। 25 जून 1975 को लागू किया गया संकट काल 18 महीने बाद 18 जनवरी 1977 को समाप्त कर दिया गया। ये भी याद रखना है कि जो आपातकाल की घोषणा की गई थी उसको कब समाप्त किया गया, 18 जनवरी 1977 को समाप्त कर दिया गया। और मार्च 1977 में छठी लोकसभा के चुनाव करवाने की घोषणा की। बड़ा थोड़ा समय दिया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जानबूझकर जनवरी में खत्म किया और मार्च में चुनाव करवाने की घोषणा भी कर दी। और मार्च 1977 में छठी लोकसभा के चुनाव करवाने की घोषणा की गई। आपातकाल के समाप्त होते ही जेलों में बंद सभी नेताओं को, या पिछले वाले प्रश्न में कर चुके हैं कि जब संकट काल की घोषणा की गई थी तो सभी जो बड़े बड़े नेता थे उनको पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया था। तो जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, जेलों में बंद सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद इन नेताओं ने यह अनुभव किया कि इंदिरा गांधी की तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण करना चाहिए। ये छोटी छोटी पार्टियां अगर हम बनाएंगे तो इंदिरा गांधी को नहीं हरा सकते हैं। इसलिए यदि इंदिरा गांधी की तानाशाही से छुटकारा पाना है तो एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण करना जरूरी है जिसमें सभी गैर कांग्रेसी दल शामिल हों। ध्यान से सुन रहे हैं आप इस बात को कि सभी जो नेता थे उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जब तक हम एक राष्ट्रीय पार्टी, जो पूरे देश की पार्टी हो, जब तक हम नहीं बनाएंगे और जिसमें सभी गैर कांग्रेसी दलों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक इंदिरा गांधी की तानाशाही से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। अतः जनवरी 1977 को जयप्रकाश नारायण के प्रयासों, जयप्रकाश नारायण के बारे में आप बिहार आंदोलन में जान गए हैं। जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस को, क्योंकि मोरारजी देसाई भी कांग्रेस छोड़ गए थे, कांग्रेस जो थी मेन तो उसका बंटवारा हो गया था 1969 में। एक कांग्रेस ओ बन गई थी और एक कांग्रेस आर बन गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली। तो 1977 को जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस ओ, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय लोकदल, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की। ध्यान से सुनो आप जरा, कई पार्टियों से मिलकर बनी थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस ओ, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय लोकदल, अटल बिहारी वाजपेयी तथा लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ तथा जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की। इस प्रकार जनता पार्टी 4 दलों से मिलकर, वास्तव में बाद में तो उसमें और भी दल शामिल हो गए थे, लेकिन जिन 4 दलों ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की थी वो कांग्रेस ओ थी, भारतीय लोकदल थे, चौधरी चरण सिंह वाले, भारतीय जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी, इन 4 मुख्य दलों से मिलकर जनता पार्टी बनी थी। आपने इस बात को याद रखना है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही जनता पार्टी थी, लेकिन नहीं, वो एक
कई दलों से मिलकर बनी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, जिसमें कांग्रेस को, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी। हालांकि जनता पार्टी का विधिवत गठन 1 मई 1977 को हुआ। जो जनवरी में इसकी स्थापना हो गई थी, 4 दलों ने अपनी सहमति दे दी थी कि वो मिलकर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, लेकिन जो विधिवत घोषणा हुई या विधिवत गठन हुआ वो 1 मई 1977 को हुआ। श्री मोरारजी देसाई को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। मोरारजी देसाई के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, ये चित्र है मोरारजी देसाई का। इनको जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तथा चौधरी चरण सिंह को जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये चौधरी चरण सिंह जी हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री बाद में बने, चौधरी साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये भी उन्हीं का ही चित्र है, चौधरी चरण सिंह जी का। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों को चुनावी मुद्दा बनाया। यानी कि उस दौरान 18 महीने का जो आपातकाल रहा और उसमें जनता पर जो अत्याचार किए गए, तो जनता पार्टी ने उन्हीं अत्याचारों को चुनावी मुद्दा बनाया और लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ चुनाव लड़ा। याद आता है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किस चुनाव में, किस आम लोकसभा के चुनाव में दिया गया था, 6ठी लोकसभा के चुनाव में, और ये जनता पार्टी ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ चुनाव लड़ा। 1977 के चुनाव परिणाम, अब 1977 में जो चुनाव हुए वो भी देख लेते हैं कि हुआ क्या उस दौरान। 1977 के चुनाव परिणामों ने सबको चुका दिया, क्योंकि पहली बार कांग्रेस चुनाव हार गई थी। इतिहास में या भारत के केंद्र स्तर पर जो था, उसमें पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस जो थी, जो भारी बहुमत से जीत रही थी, वो चुनाव हार गई थी। उसे लोकसभा की कुल 542 सीटों में से केवल 154 सीटें मिली थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिली थी। श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी, जिनकी उसमें नकारात्मक भूमिका रही आपातकाल में, अमेठी से चुनाव हार गई थी। जब देश की प्रधानमंत्री जो है वो स्वयं चुनाव हार गई थी, तो आप इस जो चुनाव का जो परिणाम थे उनका अनुमान लगा सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, एक भी सीट नहीं मिली थी। दूसरी ओर इन चुनाव में जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को लोकसभा की 542 सीटों में से 330 सीटें मिली थी। 542 सीटों में से 330 बाद में जो 4 दलों से मिलकर बनी थी, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया कुछ और दल भी उसमें शामिल हो गए थे। तो जितने दल उसमें शामिल हो गए थे उनसे जनता पार्टी बनी, तो उसको 330 सीटें मिली थी। अकेले जनता पार्टी को 295 सीटें मिली थी, यानी कि पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया था जनता पार्टी को। यह आपने याद रखना है कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 154 सीटें मिली थी। और जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, अगर जनता पार्टी की हम बात करें, जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली थी और अकेली जनता पार्टी को 295 सीटें मिली थी। चुनाव जीतने के बाद जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के 3 दावेदार उभरे। उसके बाद जब चुनाव जीत लिए जनता पार्टी ने और जब प्रधानमंत्री की बनाने की बात आई, तो उसमें 3 दावेदार उभर कर सामने आए। मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, ये कांग्रेस को छोड़कर आए थे, और चौधरी चरण सिंह। बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, ये 3 दावेदार उभर कर सामने आए जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के लिए। इन तीनों में से प्रधानमंत्री चुनने का काम जयप्रकाश नारायण तथा जेबी कृपलानी को सौंपा गया। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप तीनों में से किसी एक पर मोहर लगाएं। इन दोनों बुजुर्ग नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई के नाम पर मोहर लगाई। चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री और बाबू जगजीवन राम को रक्षा मंत्री बनाया गया। याद रखना है आपने कि कौन किस पद पर नियुक्त किया गया था। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने और बाबू जगजीवन राम एक बड़े ही लोकप्रिय नेता थे,
लेकिन इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की घोषणा की तो नाराज हो गई और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी, जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो बाबू जगजीवन राम को रक्षा मंत्री बनाया गया। इस प्रकार केंद्र स्तर पर पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था। क्वेश्चन आता है, आमतौर पर पूछा जाता है, केंद्र स्तर पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो आपने सिंपल सा साधारण सा उत्तर देना है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी। धन्यवाद, नमस्कार।